अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हिना लाइफ स्टाइल व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग, और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का बहुत एहसान है कि पूरा एक साल गुज़र चुका है। पिछले एक साल जब शब महराज का दिन आया था, इबादत की रात आई थी, तो मैंने रो रो के गिड़गिड़ा के अपने अल्लाह से दुआएं मांगी थी कि अल्लाह पाक, जो जायज़ ख्वाहिशात हैं मेरे दिल में, जो एक जायज़ ख्वाहिश इस वक्त दिल में रखी हुई है, मैंने भी, मेरे बच्चों ने भी और मेरे शोहर ने भी, उसको पूरा फरमा दे। और उसको पूरा होने के लिए, करने के लिए जो भी हम इरादा किया हुआ है, रास्ते पे हम चलने जा रहे हैं, वो रास्ता हमें नहीं मालूम कि सही है या गलत है, तू बेहतर जानता है। बस हमें सीधे रास्ते पे चला दे और हमारे लिए बेहतरीन फ़ैसला हो, जो हमने फ़ैसला किया वो बेहतरीन फ़ैसला हो। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो वक्त आ गया। एक साल गुज़र चुका है, हम उस जगह से उठ के, जहाँ हमने आने की हमें ख्वाहिश थी, उस जगह पर हम, अल्लाह ने हमें पहुंचा दिया है। और अब हमें यकीन भी नहीं आता कि हम वहाँ थे, हम उस जगह पे थे, और हम कैसे रहते थे, हमें बिल्कुल यकीन नहीं आता। तो वही बात है कि इंसान वाकई बेसब्रा होता है, इंसान को नहीं मालूम होता, इंसान कहता है कि बस जो ख्वाहिश मेरे दिल में है, फटाफट से वो इस तस्वीर के इतनी जल्दी जल्दी दाने गिर रहे हैं ना, इतनी जल्दी जल्दी हमारी सारी ख्वाहिशात पूरी हो जाए। लेकिन अल्लाह ने हर काम का एक फ़क्त मुकर्रर किया हुआ है। तो 2023 ये वो साल था जब हमारी इस ख्वाहिश को पूरा होना था, मेरे बच्चों की इस ख्वाहिश को पूरा होना था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं जितना भी शुक्र कर लूँ वो कम है, क्योंकि हम बहुत गुनहगार हैं और मैं बहुत गुनहगार हूँ, मैं जानती हूँ। लेकिन इंसान जो भी हो ना, सब इंसान गुनाह करते हैं और सब गुनाहगार होते हैं। फ़रिश्ता सिफ़त कोई भी नहीं होता। कोई भी इंसान ये कहे कि मेरा गिरेबान साफ़ है, तो मैं कहूँगी फिर वो इंसान नहीं है, वो फ़रिश्ता है। वो इंसान हो ही नहीं सकता जिसका गिरेबान साफ़ है, जिसको ये लगता है कि मेरा गिरेबान साफ़ है। तो मैं यहाँ पे ये बोलूँगी कि हर इंसान गुनाह करता है, लेकिन मज़ा तो ये है कि अल्लाह उसको, मतलब कि इंसान को ये चीज़ समझ आ जाए कि हमने पिछली ज़िंदगी में ये गुनाह किए हैं, ये गलतियाँ की हैं, और अब हमने आगे ये नहीं करना है, समझ आ जाए। लेकिन यही बात है कि ज़िंदगी में सारी ज़िंदगी गुजर जाती है, हमें ये बात समझ ही नहीं आती कि हम गुनाह कर रहे हैं, हमने ये गलतियाँ की हैं, हमने इसका दिल दुखाया है। समझ आने ही की बात है कि ये बात समझ ही नहीं आ पाती है सारी ज़िंदगी। तो बस जनाब, यहाँ पर रात को माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि अभी मैं पहले अकेले इबादत किया करती थी, अकेले रोज़े रखती थी, तो अभी जो है ये नफली रोज़े मेरे साथ मेरे बच्चे भी रखते हैं, इबादत भी करते हैं, और इतनी इतनी दिल से खुशी होती है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह पाक सब औलादों को इसी तरह नेक औलाद बनाए, आमीन। हम माँ बाप की आंखों की ठंडक बनाए इस उन औलादों को। तो यहाँ पर सहरी का टाइम हो चुका था, तकरीबन 4 बजे मैं किचन में आ चुकी थी, पराठे बना रही थी। सबसे पहले मैंने ऑमलेट का जो प्याज वगैरह वो करके मेज़ा वो रेडी करके एक साइड में रख दिया, फिर पराठे बनाने स्टार्ट किए, और जो है फिर चाय जो है वो चढ़ा दी थी। तो बस आखिर में पराठे जब बन गए थे, तो आखिर में फिर मैं ऑमलेट बना रही थी। सारी चीज़ें रेडी होने के बाद जो है टेबल पर मैंने नाश्ता वगैरह रखा, और उसके बाद फिर बच्चों को आवाज़ें दी। और सर्दियों में ख़ास तौर पे जो है ना, बिस्तर छोड़ के उठना बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह, जब छोटे छोटे बच्चे और छोटे छोटे मुन्ने मेरे जो है ना बिस्तर छोड़ के उठते हैं ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है। और मैं कहती हूँ कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने जो है इन्हें इस काबिल किया है कि ये उठ रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, मेरे साथ इबादत कर रहे हैं। घर में एक बंदा ऐसा ज़रूर होता है ना कि जब रोटी बनी हुई हो तो उसकी फ़रमाइश हो जाती है मैंने चावल खाने हैं, और चावल बने हो तो उसकी फ़रमाइश हो जाती है कि नहीं, मैंने तो आज रोटी ही खानी है। तो ऐसा एक बंदा मेरा बेटा भी है कि जब मैंने ऑमलेट सबके लिए बना लिया, तो उसने बोला कि नहीं, मुझे तो फ्राई अंडा खाना है। तो फिर एंड टाइम पर जब मैं बैठने लगी अपनी सहरी करने के लिए, तो उसके लिए फिर मुझे दोबारा उठना पड़ा, और मैंने फ्राई अंडा बनाया। और यहाँ पर सब जो है बैठ बैठ के
سحری بس کر رہے تھے اور بالکل رمضان والی فیلنگ آ رہی تھی دل میں، ایسا لگ رہا تھا رمضان ہی اسٹارٹ ہو گیا ہے، رمضان کی ہم سحری کر رہے ہیں، تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا ہے بس، انشاءاللہ پھر ہم سب جو ہے رمضان کو ویلکم کریں گے، سحری بھی پھر افطاریاں بھی، وہ رونق لگ جائے گی پورے مہینے، ماشاءاللہ بس اس مہینے کا بابرکت، اس بابرکت مہینے کا ہی بہت جلدی سے ہم سب کو انتظار ہے، آپ لوگوں کو بھی یقیناً بہت زیادہ انتظار ہوگا۔ تو بس جناب آج کا ولاگ میرا یہی سحری تک کا تھا، آگے افطاری میں ہم نے کیا بنایا اور کیا کیا وہ آپ لوگوں کو نیکسٹ ولاگ میں ضرور دکھاؤں گی۔ اسی کے ساتھ اپنا خیال رکھے گا، دعاؤں میں یاد رکھے گا، ملوں گی آپ لوگوں سے افطاری والے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔